जय श्री कल्की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों के साथ बैंक में पैसे रखने हैं या नहीं, खतरा कितना बड़ा है, इस पर वीडियो शेयर किया था और लोगों ने किस प्रकार बैंक के नाम पर लोगों को डराना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसके साथ ही आप लोगों को समय समय पर मैं जो अलर्ट देती हूँ उसमें मैंने बार बार कहा है, आने वाला समय बड़ा घोटाला दिखलाई दे रहा है जो कि उसका खुलासा होगा और लोग शॉक्ड हो जाएंगे एवं टॉप के जो अधिकारी हैं उन पर गिरेगी गाज, क्योंकि इस समय अधर्म के रास्ते पर चलने वालों का सर्वनाश होना तय हो चुका है। ब्रह्मांड ने रच दी है अपनी पूरी तैयारी, चक्रव्यूह फंस चुका है इंसान, लाख चालाकी कोई करे बच नहीं सकता है उस दिव्य दृष्टि से जो है ब्रह्मांड के पास और जहाँ पर है हर एक का रिकॉर्ड कर्मों का। आज के मेरे वीडियो में पॉलिटिकल अलर्ट, इकोनॉमिक अलर्ट, शेयर मार्केट अलर्ट और बैंक अलर्ट, ये अलर्ट मैं देने जा रही हूँ। कारण हम लोग घरों में केवल पैसा नहीं रखते, बैंक में डिपॉजिट करते हैं। क्या आने वाले समय के लिए भी हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। बैंक स्कैम को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा, एक ऐसा स्कैम, एक ऐसा घोटाला बैंकिंग सेक्टर से सामने आया है जिसे लेकर आप लोगों को जागरूक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार के ऊपर इस समय खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है, ज़रा सी भी चूक उन पर पड़ेगी भारी। इस समय भयंकर राजनीतिक उथल पुथल के संकेत, क्या हमारे देश में भी महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आ रही है एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस। शेयर मार्केट क्या पूरी तरह से क्रैश डाउन हो जाएगा और इन सब के पीछे प्लैनेट्स का कितना बड़ा रोल होता है। आज सारी बातों की चर्चा एक वीडियो में ज़रूर करूँगी। यदि आप लोगों को भी कुंडली एनालिसिस करवानी है, डेफिनेटली मेरे ईमेल आईडी पर आप मैसेज करें, फीस जानें और तब आगे बढ़ जाएं अपने बर्थ डिटेल के साथ और अपने लाइफ के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाएं। अब आज का मेरा वीडियो, सबसे पहले मैं बात करूंगी बैंक के उस घोटाले की जो सरकारी योजना के नाम पर की गई। गरीबों के खातों में पैसा नहीं आया और गरीबों को देने के लिए बहुत सपोर्ट सरकार नई नई योजना लेकर आती है, जिसमें लोन भी एक हिस्सा होता है कि गरीबों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन दिए जाएं ताकि वो अपने ज़िंदगी को बहुत सारी चीज़ों को सही कर सकें। किसी को कुछ काम करना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है बीपीएल फैमिली को, ताकि उन्हें या जो भी लोअर मिडिल क्लास हैं उनको उस लोन से फ़ायदा मिल सके। लेकिन इसी के नाम पर बैंक में हो गया है बड़ा घोटाला। गरीबों के खातों में पैसा पहुंचा नहीं, लेकिन दिखला दिया गया है गवर्नमेंट रिकॉर्ड में कि सरकारी योजना में कि इन लोगों को पैसा पहुंच गया है, यानी सरकार से उन बैंक को पैसे मिल गए, लेकिन खाते में नहीं पहुंचा उन गरीबों के जो हकदार हैं। लेकिन बिल पहले पहुंच गया है, लेटर उनको पहुंच गया है कि आपके नाम से इतना इतना लोन सैंक्शन हो गया है, ये ईएमआई है और अब आपको भरना है। तो जब लोन मिला ही नहीं तो इंसान ईएमआई भरेगा क्यों? इसी पर हो गया है बड़ा बवाल। और ये हुआ है कहाँ पर? ये एमपी में हुआ है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जिसके बारे में मैंने वीडियो दिया था कि इसको सरकार मर्ज करने वाली है। ऑलरेडी उस पर सेपरेट वीडियो आप लोग को दिया है कि कौन कौन से बैंक होंगे मर्ज और किन बैंकों में सरकार की क्या तैयारी है, और वो भी इतनी जल्दी नहीं, 2026 और 2027, क्योंकि लंबा चौड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोसेस भी होता है, सरकारी प्रोसेस जो होता है ज़रा लंबा होता है। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक का ये घोटाला, जिसमें लोन तो बांट दिया गया लेकिन लोन के पैसे पहुँचे नहीं, तो किसके जेब में गए? जेब में गए बैंक अधिकारियों के जो मिले हुए हैं उस बैंक मैनेजर के साथ, जिन्होंने लोन पर सैंक्शन पर साइन कर दिया। साइन करके डॉक्यूमेंट
सरकार को दे दिए कि हाँ भाई लोन बांट दिया गया, पैसे भी उन्हें मिल गए। लेकिन क्या वास्तव में पैसे पहुँचे? तो नहीं पहुँचे। उन्होंने खुद डकार लिया उन पैसों को। इसमें बैंक मैनेजर, असिस्टेंट बैंक मैनेजर और साथ ही बैंक के और भी कई अधिकारी, सबने मिलकर आपस में उन पैसों को अच्छी तरह से मौज मस्ती से उड़ाया। अब जब ये खुलासा हुआ तब एमपी गवर्नमेंट की नींद खुली, कारण जी न्यूज़ ने इसको एक्सपोज किया, खुलासा किया। तब जाके सरकार को पता चला कि उनकी नाक के नीचे क्या गड़बड़ी हो रही है। तो आप भी यदि इंडियन ओवरसीज़ बैंक में आपका अकाउंट है तो हो जाए सावधान, क्योंकि किसी भी बैंक के ब्रांच में ये गड़बड़ी हो सकती है। सभी बैंक के ब्रांच में ये गड़बड़ी होगी और इंडियन ओवरसीज़ के सभी ब्रांचेस में, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन एमपी में हुआ है और ये इसलिए आपको अलर्ट दे रही हूँ। सेकंड प्रेडिक्शन अब मैं देने जा रही हूँ शेयर मार्केट को लेकर। शेयर मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश डाउन दिखलाई पड़ रहा है। सोलार एक्लिप्स अभी गया और सोलार एक्लिप्स सूर्य ग्रहण हुआ और 15 दिनों के पश्चात लूनार एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण होने वाला है, जो 3 मार्च को होगा और 17 फेब को हो गया सोलार एक्लिप्स। और इसका असर जब जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है, ये खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसे इम्पॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका असर पूरे विश्व पर पड़ता है। हमारे देश में दिखलाई नहीं पड़ा तो क्या इसका असर नहीं होगा? गलत। इसका असर सारे देशों पर पड़ता है। विश्व में जितने भी देश हैं सभी जगहों पर, सभी देशों पर पड़ता है। इवन प्रत्येक इंसान के जीवन पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि सूर्य देव हुए आत्मा के कारक और राजनीति के कारक, सत्ता के कारक। हमारी एनर्जी है सूर्य। डेफिनेटली इसका असर पड़ता ज़रूर है। तो इस बार यदि आप जा रहे हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो थोड़ा सा सोच समझ के देखकर मार्केट का क्या है हाल, तब लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो ठीक, शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो एक बड़ा क्रैश डाउन, पैसा डूब सकता है। अब तीसरी भविष्यवाणी जो मैं देने जा रही हूँ, पॉलिटिकल टर्मोइल, राजनीतिक उथल पुथल भयंकर। केवल हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में कई लोग अपने दल से अलग होंगे, कई दल टूटेंगे फिर से जुड़ेंगे, कई पार्टियां टूटेंगी फिर से जुड़ेंगी, कई लोग दल बदलू की तरह यहाँ से वहाँ भागेंगे। कितने लोगों की न जाने सत्ता से उन्हें हाथ धोना पड़ेगा। ये समय परिवर्तन, महापरिवर्तन सूर्यदेव दिखला रहे हैं। सूर्यदेव का साल है, डेफिनेटली सत्ता परिवर्तन तो होना ही है। ऑलरेडी आपने बांग्लादेश में देख लिया, जिसके बारे में मैंने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश डेफिनेटली सत्ता परिवर्तन होगा। तो बांग्लादेश में हो चुका, शुरुआत हो चुकी, आने वाले समय में और भी बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे सत्ता परिवर्तन हो रहा है। राजनीतिक वाद विवाद बहुत भयंकर, लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मार रहे हैं और साथ ही राजनीतिक दलों की उथल पुथल इसलिए भी होगी, राजनीतिक भूचाल, क्योंकि उनके घोटाले सामने आएंगे जो अब तक छिपे हुए थे। राजनीतिकों के, पॉलिटिशियंस के जो घोटाले अब तक छिपे हुए थे, वो स्कैम्स अब खुलकर सामने आएंगे और फिर मचेगा त्राहिमाम। सब एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ेंगे और सब एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। तो ये कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी। एक और बात, क्या महंगाई बढ़ेगी? क्योंकि महंगाई को लेकर फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है, ऑलरेडी अमेरिका से स्टार्ट हो चुकी है, उसका मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, वो स्टेप वाइज आगे आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया इसकी चपेट में आएगी। लेकिन क्या हमारा देश सुरक्षित है? हमारा देश पूरे विश्व की तुलना में आज भी मैं कहूँगी महंगाई के दृष्टि से सुरक्षित रहेगा। एक मेंटेन किया जाएगा, कुछ चीज़ों के दाम ज़रूर बढ़ जाएंगे, लेकिन ये नहीं कि हाहाकार मच जाएगा, शॉर्टेज पड़ जाएगी चीज़ों की। सरकार अलर्ट मोड पर है, मार्केट पर है नज़र। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा महंगाई लोगों को परेशान नहीं करेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।